आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा टॉपिक समझाऊंगा तो जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं या लॉ ग्रेजुएट्स हैं और इनफैक्ट जो एडवोकेट्स हैं उनको ये बात को समझना बहुत जरूरी है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक पॉइंट आता है, एक आर्टिकल आता है, उसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मिनिस्टर के बारे में बात करी हुई है। और अभी रियल लाइफ एग्जांपल की मैं मदद लेके रियल लाइफ एग्जांपल की हमारी जो एक पिटीशन फाइल हुई है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, तो उसको एग्जांपल के रूप में समझते हुए हमारा एक टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और एक जनरल अवेयरनेस के तौर पे हमारे को कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। अनअकैडमी हर महीने आप सभी लोगों के लिए नया बैच लेकर आता रहता है। जैसे कि अभी जुडिशरी का मेजर लॉज का कंप्लीट बैच आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। 11 अगस्त से ये बैच चालू हो जाएगा 9 मंथ्स की ड्यूरेशन के साथ में। एक और नया बैच अभी रनिंग में है, जुडिशरी लीडर्स बैच। 28 जुलाई 6 महीने का ये बैच चालू हो चुका है। सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि आपको जुडिशरी के मेंस की टेस्ट सीरीज भी करवाते हैं और केस लॉज की टेस्ट सीरीज भी करवाई जाती है। जैसे कि 14 अगस्त सुबह 10 बजे मेंस की टेस्ट सीरीज होंगी और केस लॉज की टेस्ट सीरीज 14 अगस्त शाम 5 बजे होंगी। आपको यहाँ पे फीचर्स देखने को मिलते हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, 1-to-1 मेंटोरशिप, आपको पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज कराया जाता है। जैसे कोई टॉपिक पढ़ाया फिर टेस्ट सीरीज, फिर उसके बाद आपका मॉक इंटरव्यू की आपको वीडियोस देखने को मिलती है। और मेरी भी फ्री क्लासेस है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। 10 अगस्त और 11 अगस्त को मेरी फ्री क्लासेस रहेंगी। अब मैं प्राइजेस की बात करूं तो 40% तक अपना पैसा बचा सकते हो। मंथ्स फ्री मिलेंगे, बस आपको कोड यूज करना है SLG10 और यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट प्लस महीने फ्री मिलेंगे। याद रखिएगा ये ऑफर 12 अगस्त रात के 12 बजे से पहले पहले ही ये वैलिड रहेगा। सबसे पहले बात यहाँ पे आती है कि क्या कोई भी जो मिनिस्टर होते हैं यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज के या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, उनको जो है रिमूव कर दिया जा सकता है उनको अपनी पोस्ट से, अगर उनको हम डिक्लेयर कर दें अगर एज अ अनसाउंड माइंड। अगर हम कोई भी पर्टिकुलर मिनिस्टर को जो अपने एमएलए की पोस्ट लेके बैठे हुए हैं और उनको हम जो है अनसाउंड माइंड के तौर पे डिक्लेयर कर दें और उसके बाद डिक्लेयर होने के बाद क्या तब भी वो अपने एमएलए की पोस्ट लेकर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, उनको हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं उनके पर्टिकुलर स्टेट की कैबिनेट में से या नहीं कर सकते हैं। इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पे भी हम समझते हैं। अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक व्यक्ति ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL फाइल करी है, ये मांग करते हुए कि दिल्ली के जो एक मिनिस्टर है ना, उनको आप अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दीजिए। जज साहब, दिल्ली हाई कोर्ट के पास जो दिल्ली हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एंड एक डिवीजन बेंच के तौर पे जो दूसरे पर्टिकुलर जज साहब है, उनसे मांग करेगी जज साहब आप जो है पर्टिकुलर दिल्ली के अंदर एक मिनिस्टर है उनको जो है आप अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दो और उसके बाद उनको जब वो अनसाउंड माइंड डिक्लेयर हो जाएंगे उसके बाद उनकी एमएलए की पोस्ट तो वैसे ही चली जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन बात करता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? यस, पहले हम प्रोविजन के ऊपर बात कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 191 क्लॉज 1B, तो यहां पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है आर्टिकल 191 और 1B के अंदर यह साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एमएलए की पोस्ट लेके बैठा हुआ है और उसको जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा जो है अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली उस पर्सन को जो है अपनी पोस्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बात खत्म। इतनी सी बात यहां पे लिखी हुई है। तो ये आर्टिकल अपने आप में बहुत बड़ी पावर रखता है, याद रखिएगा। हालांकि बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं है, तो इसलिए मैंने अभी रियल लाइफ एग्जांपल या रियल अभी पिटीशन फाइल हुई है, इसकी मदद लेते हुए हमने कॉन्सेप्ट भी हम अपना क्लियर कर लेते हैं। तो आर्टिकल 191 में लिखा है कि पर्सन वुड बी डिस्क्वालीफाइड एज एमएलए इफ डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। याद रखिएगा यहाँ पे कॉम्पिटेंट कोर्ट का बहुत बड़ा रोल है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो है आप किसी भी कोर्ट से डिक्लेयर करवा दोगे अनसाउंड माइंड और बंदे को डिस्क्वालीफाई कर दोगे, नहीं। यहाँ पे कॉम्पिटेंट कोर्ट बहुत बड़ा टर्म अपने आप में यूज होता है कि जिस व्यक्ति को तो आप डिस्क्वालीफाई कराना चाहते हो, अनसाउंड माइंड कराना चाहते हो, तो उस व्यक्ति की सुनवाई जो कोर्ट होता है सुनवाई सुनने के लिए, हियर करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए मैटर को, तो क्या अपने आप में वो कोर्ट कॉम्पिटेंट है या नहीं है, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो यहां पे भी PIL जिसने फाइल करी है उन्होंने 2 मांगे करी हैं कि जैसा साहब पहली बात दिल्ली हाई कोर्ट से कि जैसा पहली बात आप तो एक मेडिकल बोर्ड को फॉर्मेशन करो, एक मेडिकल बोर्ड को फॉर्म करो जिससे कि जो दिल्ली के मिनिस्टर हैं हम उनको जो है मेंटल उनकी स्टेबिलिटी क्या है और उनका जो है हम डिटरमाइन कर सके उनकी मेंटल कंडीशन कितनी है, एक्चुअली वो अनसाउंड माइंड है या एक्चुअली वो अनसाउंड माइंड नहीं है, वगैरह वगैरह। क्योंकि आप एक कॉन्सेप्ट वाइज मान के चलिए कि अगर किसी भी अथॉरिटी के द्वारा किसी एमएलए को डिटेन करके रखा जाता है और जब डिटेन करके रखा गया तो भाई आपसे पूछताछ भी होगी, आपसे बयानबाजी भी होगी, आपसे स्टेटमेंट्स भी ली जाएगी। तो आप जो बयान दे रहे हो, आप जो स्टेटमेंट्स दे रहे हो अथॉरिटी को,
जिस अथॉरिटी ने आपको डिटेन करके रखा हुआ है, तो उस अथॉरिटी के पास जो आप बयान देंगे तो उन बयानों की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। आप अगर बयान दे रहे हो कि मेरी जो है मेंटल कंडीशन अभी ठीक नहीं है, और साथ में आप एमएलए की पोस्ट भी होल्ड करके रखे हुए हो, फिर यहां पे आर्टिकल नंबर 191 बी पिक्चर में आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। तो अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा आपकी जो स्टेटमेंट दी गई है कि मैं अभी अनसाउंड माइंड हूं, मेरी जो मेंटल कंडीशन अभी ठीक नहीं है, और अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया और आपको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद, मेडिकल बोर्ड फॉर्म करने के बाद ये पाया गया कि हाँ एक्चुअली आपकी जो है मेंटल कंडीशन सही नहीं है, तो उसी टाइम आपको जो है पोस्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। साथ ही में जो ये पीआईएल फाइल करी गई है एक पर्सन के द्वारा, इन्होंने ये भी मांग करी है कि भाई देखो, जो ये पर्टिकुलर दिल्ली मिनिस्टर है, जिन्होंने अपनी अथॉरिटी के अंदर जब वो डिटेन थे, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स या अपने बयान में ये बोला था कि मैं जो है अभी मेंटल कंडीशन मेरी ठीक नहीं है, तो फिर भी वो ऐसा एमएलए की पोस्ट अपनी होल्ड एंजॉय क्यों करके बैठे हुए हैं, सैलरी क्यों ले रहे हैं, या फिर जो भी फैसिलिटीज है वो क्यों ले रहे हैं। तो जज साहब, आप जो है सारे के सारे डिसीजंस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करिए, जो भी उनके द्वारा डिसीजंस लिए गए थे। ये दूसरी मांग करिए। तो ये दो मांग करिए कि फॉर्मेशन ऑफ द मेडिकल बोर्ड टू डिटरमाइन द मेंटल कंडीशन, दूसरी मांग कि सारे डिसीजंस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए। ये पीआईएल के अंदर यहां पे मुद्दे की बात अभी सामने आई है। तो आपको एक मोटी मोटी बात यहां पे समझ में आ गई होगी, जो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि क्या कैन minister be declared as unsound mind and disqualify them from the cabinet post? Yes. अगर कोई भी कॉम्पिटेंट कोर्ट डिस्क्वालीफाई करना, कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है पर्टिकुलर एमएलए को जो है अगर अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर देता है, तो उस केस में आर्टिकल नंबर 191(1)(b) की मदद से डिस्क्वालीफाई भी कैबिनेट की पोस्ट से करा जा सकता है। बट मेरे मुताबिक ये पीआईएल भी कैंसिल होगी, ये पीआईएल भी डिसमिस होगी, क्योंकि यहां पे मेडिकल बोर्ड की फॉर्मेशन अगर हो भी गई, उसके बाद भी अगर ये कुछ नहीं पाया गया, तो एट द एंड पीआईएल आपकी कैंसिल हो जाएगी। और मेडिकल बोर्ड भी इतनी आसानी से कोर्ट एक्सेस नहीं देता है कि मेडिकल बोर्ड पर्टिकुलर इन मुद्दों के लिए जो है एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट की वजह से या एक बयान की वजह से हम दे पाए। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, कुछ नई जानकारी आपको वीडियो को देखने के बाद मिली है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी डेली अपडेट्स जानने के लिए मुझे फॉलो जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।